इधर इधर। वो बाइक पे आया, आसिम भाई को शानी ने भेजा गाड़ी में, खुद वो बैठे बाइक पे, पीछे बिठाया मारिया को, निकल गया। क्या किसको बाइक पे बिठाया? मारिया को। मारिया और शानी बाइक पे कहाँ गए? बस वो कि मुझे कुछ चीजें जो आपको अनफेयर लगी उसकी वजह से आई वांट अ रीमैच। ठीक है, तो किरण यानी ये बात तो तय है कि रीमैच के लिए आप तैयार हैं बिल्कुल। ये फुटेज बहुत लंबी है आपकी, लेकिन मैंने इतना दिखाया कि इतना रोध होके आपने वहां मचाया था। मुझे बाद में कुछ किसी ने बताया झूठी स्टोरी थी, झूठी है सच्ची? अब सच बता दो। वो टोटली एक फेक स्टोरी थी जो उसी वक्त बैठे बैठे मेरे दिमाग में आई थी और मैंने शुरू हरकत कर दी थी अपनी। झूठ बोल रहा था वहाँ बैठ के? पूरा झूठ था वो टोटली, उसके अंदर एक जुमला भी सच नहीं था, क्योंकि ये मेरे पीछे बैठा हुआ मुझे लाते मार रहा था कि क्या कर रहा है, अबे भाई क्या कर रहा है, और मैंने क्या करना है, कन्विंस करना है इनको किसी भी तरह से, क्योंकि शानी ने शुरू किया था, फिर माजिद ने भंड मारा, सब एक तरह से, मैं अपनी मम्मी, मेरी माँ, मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, अबे भाई तो सब ये छोड़ छाड़ के अगर आ गए उसे यहाँ से। तो वही तो मैं भी हैरान था कि अगर इसके घर पे इतनी मजबूरी है तो यहाँ क्यों आया, लेकिन तुम कहानी कर रहे थे बस। वो सिर्फ एक ट्रूली ड्रामा था, क्योंकि उस वक्त कन्विंस करना था किसी भी तरह से, और कन्विंसिंग का सबसे बेहतर तरीका मुझे ही लग रहा था कि मैं अगर अपने घर की इतनी ऊंची कहानी दूंगा तो मुमकिन है कि वोट्स मिल जाए मुझे। सर्वाइव करती है वुमन, घर के अंदर हालात ऐसे आ जाते हैं कि हम लोग एक रोटी से गुजारा कर रहे होते हैं। इस टाइम मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैंने कल रात में अपने घर पे बात की है, सब यहाँ बैठे हुए। यहाँ पे जैसे ये सब रो रहे थे पैसों के लिए, मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि भाई अभी 10 मिनट पहले तक कोई मिनिस्टर का बेटा है, कोई लैंडलॉर्ड की बेटी है, किसी के पास आईपॉड है, किसी के पास कुछ है, और ऐसे बन रहे थे ऐसे भाई पैसे तो इनकी जरूरत है ही नहीं। कौन किसने तुम्हें बताया था कि हम यहाँ के, हम मिनिस्टर के बेटे? जैसे सरदार खुर्रम था, वो कह रहे थे भाई मैं बिजनेस करता हूँ, मैं तो कराची आता रहता हूँ, सही है, शानी के बगौल मिनिस्टर का बेटा था, और मुजाहिद उसके दब्बा के कारखाने चल रहे थे। फिर भी उसको 10 लाख रुपए चाहिए थे क्योंकि उसको शादी करनी थी, वो उन 10 लाख रुपए के घर बनाता और शादी करता 10 लाख रुपए की। वैसे मुझे ये लगा कि में अगर पैसे होते ही नहीं ना, फिर देखते कौन आता कौन नहीं आता, क्योंकि इस शो में कोई भी पैसों के लिए नहीं आता। डेयरिंग शो है, शौक से आते हैं लोग अपने, जिनको शौक होता है डेयर करने का वो आते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने पैसों का रोना धोना मचाया, मैं हैरान हो गया था। उसमें इसने भी भंड मारा, मुझे इस पे गुस्सा आता है, ये बोल क्या रहा है यहाँ पे। तो साथ झूठी स्टोरी थी सारी, टोटली झूठी थी वो पूरी कहानी। हाँ, जब हम वहाँ पे स्टार्ट हुआ था मनी टिकर तो 100 रुपए पर मिनट के हिसाब से कर रहा था, और टोटल हम वहाँ पे 9 दिन रुके, लेकिन जिसमें रिकॉर्डिंग का टाइम था वो 7 दिन था, तो उसके हिसाब से 1-1.5 लाख रुपए विनर को मिलता है। तो आई थिंक कोई पैसों के लिए तो आया नहीं होगा, मेरे ख्याल से सब सिर्फ डेयर के लिए आया, जो पैसों के लिए आई थिंक वो तो डेयरिंग शो में आना फजूल ही है। मैंने इसलिए पहले नाम दे देना चाहिए था ना, कि एक नाम दिया, चल भाई चलो भाई फिर फिर निकल बात करके यहाँ हम कराची वाले आप में से फिर बाहर निकल के आपस में बांट लेते हैं। नहीं, लेकिन मैंने तो यही इसलिए वो प्रोसेस रखा इसलिए था, जितने लोगों को, बहुत सारे लोगों को ना इसकी कंफ्यूजन थी कि ये पैसे कट कैसे रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो क्योंकि तुम लोग ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हो क्योंकि तुम लोग खुद हिस्सा थे इस शो का, कि हुआ ये था कि 100 रुपये पर मिनट कट रहे थे। 7 दिन आप लोग वहाँ रहे थे, जिसमें पूरे डेयर्स वहाँ पर आप लोगों ने किए हैं, और उसके अलावा 2 और दिन थे, टोटल 8-9 दिन आप रहे हैं, लेकिन 7 दिन काउंट होंगे। जो 7 दिन थे उसके और अंदर आपने कहा था कि जब डेयर्स होंगे तो मनी टिकर रुक जाएगा, तो हाँ, उसके बिल्कुल। हिसाब से 1-1.5 लाख ही बनता है। नहीं, वो एक आपने पक्की कैलकुलेशन की है, क्योंकि हम लोग वहाँ खेल रहे थे ना, जाहिर सी बात है कैलकुलेशन तो रखनी थी ना माइंड में। वैसे भी आप हर डेयर की बात बता तो रहे होते कि थे इतने पैसे बच गए, इतने पैसे, ब्रेकिंग न्यूज देते थे हर दफा। तो हम लोग वोट करें, सब लोग एक के लिए हार मानने के लिए तैयार हैं। क्यू कार्ड दूं, जो आपका मनी टिकर है वो सिर्फ जब रुकेगा जब कोई डेयर हो रहा है, जब कोई भी डिस्कशन हो रही है तो उस वक्त वो चलेगा। तो अब तक 10 लाख रुपए कैश में से आप लोग जो पैसे गवा चुके हैं, 2,10,000 रुपए, 30,000 रुपए अपनी कैश प्राइज मनी में से। बेसिकली उसमें ये था कि 100 रुपए पर मिनट था। जितने लोगों को ये चीज समझ नहीं, उनको मैं समझा रहा हूं कि देखें, इस दफा शो में ये था कि हमें ये देखना था अगर कोई भी पैसे के लिए आया हुआ है तो डिसीजन सब दे देंगे और पैसा लेके चले जाएंगे। 100 रुपए पर मिनट, 7 दिन आप वहां रहे तो 7 दिन के कुछ पैसे बन गए 10 लाख से ऊपर। 10 लाख से ऊपर बनने के बाद हमने ये देखा कि जब डेयर हो रहा था और जब ये कहा गया था कि इस टाइम तक आपका मनी टिकर नहीं चलेगा और सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो वो टाइम बनता है कोई 4-5 घंटे, मतलब हर रोज 4-5 घंटे से ज्यादा लंबा डेयर तो नहीं था कोई आपका। नहीं। जब आपका बताया जाता है ये आप डेयर की लोकेशन है, यहाँ से लेके जब डेयर शुरू होता था 4 घंटे लगते होंगे। अगर आप 4 घंटे लगा लें तो आपके 5 टोटल बड़े डेयर्स हुए शुरू से लेकर एंड तक। वो जो 5 डेयर्स हैं
वो समझ लो 15 आपके अगर 4 घंटे लगे हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 4 कर लें Exactly. तो कितने हो गए? हाँ 20 घंटे हो 20 गए। घंटे हो गए टोटल। 20 घंटे, 1 घंटा इक्वल कितने के हो गया था? 1 मिनट के कुछ 100 100 रुपए रुपए, थे। तो 1 घंटा कितने के इक्वल हुआ? 6000। 6000। यानी आपके जो मनी टिकर है वो 1 घंटा इक्वल अगर 6000 के है तो 20 घंटे आपके जो है वो हम डिडक्ट कर देंगे, यानी हम उसको सब्ट्रैक्शन में नहीं लाएंगे। 20 मल्टीप्लाई पे 6000 कितना हो गया? 24। 20 मल्टीप्लाई पे 6000 कुछ अमाउंट एक बन गई, वो जो अमाउंट है वो आपकी सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगी। इसका मतलब ये हो गया था कि भाई 8,80,000 के करीब कुछ अमाउंट है जो आपकी 10 लाख में से कटनी है। और वो क्यों कटनी थी? वो इस बात की सजा थी कि मनी टिकर चल रहा है और आप लोग एक के हक में फैसला नहीं कर रहे थे। डिसीजन हैज टू बी यूनानिमस। उसका मतलब यही था कि भाई अगर किसी एक 11 केस लोग में decision 11 लेना लोग तो- एक के हक में हार मान लेंगे तो उस वक्त जितने पैसे हैं वो उसको मिल जाएंगे। यही बात